जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल की सेकेंड वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखेंगे? मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, मॉनिटर जो होते हैं कि ये यूज हम कौन सा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, कीबोर्ड कीज कितने प्रकार की होती है। ये सब सारे चीजें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉनिटर की बात करते हैं। देखिए, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने इस पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे करते हैं आउटपुट डिवाइस की, कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस यानी कहने का मतलब है कि इनपुट किए हुए डाटा को किसी के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से हमें देखना, वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि जो होता है कि हमारे एक उपकरण है जो इनपुट किए हुए डाटा को हम देख रहे हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं कि आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे देखिए, मॉनिटर को हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, जिसका वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो का फुल फॉर्म। ठीक है, जिसको हम वीडियो कहते हैं। वीडियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ना, विजुअली रूप से हमें क्या करता है? डिस्प्ले कराता है। ठीक है, मॉनिटर आपके सामने होता है। आप देखिए, आप लैपटॉप है तो लैपटॉप के सामने देखिए मॉनिटर है। आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल भी एक प्रकार का जो है एक छोटा सा मॉनिटर ही है, जिसमें हम पूरे डिस्प्ले करा रहे हैं, पूरे यानी कि वीडियो ऑडियो सब कुछ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम विजुअल बोलते हैं। तो विजुअल के रूप से हम उसको, यानी विजुअल का मन करने का मतलब कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे सामने बंदा है लेकिन वो है नहीं, इसी को हम विजुअल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसके वीडियो के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब कहने का मतलब है कि भाई, आप अगर एक कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने आपको मेन पार्ट में पहले ही बताया था कि मेन पार्ट आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अगर ये चारों में से अगर कोई भी एक भी डिवाइस आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉनिटर भी जो है कंप्यूटर के लिए एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बिना आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कैथोड रे मॉनिटर, यानी कि कह रहा है कि सीआरटी। सीआरटी का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था। इसका आविष्कार सन 1897 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सीआरटी का आविष्कार कब हुआ था। तो सीआरटी का आविष्कार 1897 में हुआ था। किसने किया था? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहली बार कैथोड रे ट्यूब की रचना की थी। और वह एक जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि जापान जर्मन के थे वो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो सबसे पहले मॉनिटर यूज हुआ था, जो सबसे पहली बात कर, जब मॉनिटर हमारे एरिया में आ रही, हमारे क्षेत्र में हमें नॉर्मली यूज करने के लिए, जब हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक यूज करने के लिए जब कुछ एक नया आविष्कार किया, तो सबसे पहला जो मॉनिटर के रूप में आया वो कौन सा मॉनिटर आया? सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, वो सीआरटी मॉनिटर आया। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को सब मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। आप ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको नोट्स, ए फंडामेंटल का पूरा नोट्स है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए और तैयारी करिए। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बताते रहिए, जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो। अब आगे देखिए, मॉनिटर का प्रकार। मॉनिटर देखिए कितने प्रकार का होता है। मॉनिटर जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीआरटी मॉनिटर, दूसरा है एलसीडी मॉनिटर, उसके एलईडी मॉनिटर, प्लाज्मा, एसईडी और एलईडी। ठीक है, देखिए 6 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे 6 प्रकार की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम यहाँ पे यूज कौन सा करते हैं। क्योंकि हम आगे तभी हम बात करेंगे सब के बारे में, लेकिन हम यूज कौन सा करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कंप्यूटर का मतलब ही क्या समझेंगे, यानी आज की डेट में कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब नाम आपने बहुत बार सुना होगा, आई थिंक अब मन दिमाग में भी आप लोग के आ रहा होगा कि भाई हाँ यही हो सकता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म कराता हूँ। देखिए, आज की डेट में जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? एलईडी मॉनिटर। ठीक है, अभी क्यों यूज हो रहा है अभी हम लोग आगे भी बताएंगे। तो ये यूज हो रहा है कौन सा? एलईडी मॉनिटर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीआरटी मॉनिटर। अब सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, सीआरटी के बारे में थोड़ा सा देखिए। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे। आगे हमने पहली स्लाइड में आपको बताया है कि कैथोड रे ट्यूब, यानी सीआरटी का मतलब हुआ इसका जो पूरा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि जबकि जो पुराने मॉनिटर होते थे कैथोड रे ट्यूब के बने होते थे। ठीक है, देखिए एक क्या होता है कि एक छोटी सी ट्यूब होती है, छोटी सी क्या होती है, लगभग थोड़ा सा बड़ा ही होता है। और देखिए इस ट्यूब आप जो यहाँ पे देखिए टीवी के रूप में आपको दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, ये फिगर में आप देख रहे होंगे, जिसमें इसी में टीवी के रूप में भी होता है, आप अधिकतर कंप्यूटर में भी यूज होता है। अब इसका यूज नहीं हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यह जो होता था ना, बिजली सबसे ज्यादा खपत करती थी। ठीक है, और आज की डेट में है जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज हो रही हैं वो केवल बिजली को बचाने के लिए। क्लियर है? आगे देखिए, इसकी गहराई लगभग स्क्रीन साइज के बराबर होती थी और यह बिजली भी बहुत खर्च करता था। देखिए अंडरलाइन हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब हुआ करता था और ये देखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है। अब देखे होंगे पहले जो पुराने के टीवी अगर आपके घर पे होगा, अब तो लगभग हम जानते हैं कि 1 या 2% ही किसी के घर पे होगा। ठीक है, आज के डेट में सबके पास एलसीडी और एलईडी है होता है। और ये पिक्चर ट्यूब सीआरटी कहलाती थी। ठीक है, अब पिक्चर ट्यूब देखिए क्या होता है। पिक्चर ट्यूब आप एक बार नेट पे गूगल पे सर्च मार के पिक्चर ट्यूब के बारे में एक बार देखिएगा कि उसका फिगर देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, इसलिए मुझे आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। तो आप एक बार मॉनिटर के बारे में जो है ना पिक्चर ट्यूब एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से इस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता था। ठीक है, और इसमें इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से किरणें के लिए एक ऐसे ऐसे वायर लगे होते थे, इसी तरीके से होते थे। इस यही पिक्चर ट्यूब कहलाते थे। इसे मैंने थोड़ा सा बस ऐसे आपको समझाने के लिए बताया है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रॉनिक गन होता है जो एक इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करता है, और यह इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के पास जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है और पिक्सल चमकने लगता है और मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट आपका है एलसीडी। अब एलसीडी क्या काम करता है, अब देखिए एलसीडी के बारे में। एलसीडी का फिगर एक बार देख लीजिए कि आप एलसीडी कैसा दिखता है। ठीक है, एलसीडी और एलईडी की जो बात करें तो दोनों में एक नॉर्मल बंदा जो है ना वो इसको समझ नहीं पाएगा। डिफरेंट में मतलब एक कहा जाए तो दोनों में अगर अंतर एक समझना हो तो समझने में थोड़ी दिक्कत है, दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सा एलसीडी है और एक कौन सा एलईडी है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक टेक्निकली नहीं, थोड़ा सा एक जैसे बोलते हैं ना कि एक लॉजिकल चीज है, यानी जुगाड़ वाली बात मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे एलसीडी और एलईडी में अंतर को आप समझ पाएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा, तो बने रहिए। पहले हम एलसीडी के बारे में पढ़ते हैं। तो एलसीडी का पूरा नाम जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सब जितने भी फुल फॉर्म होते हैं आप हम एकदम माइंडली पूरा याद कर लीजिएगा, याद करके रखिएगा। बिना याद किए हुए कुछ होने वाला नहीं है आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें याद नहीं रहता। जब तक आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, आज के समय में सबसे विकसित और एक अच्छे मॉनिटर से एलसीडी मॉनिटर भी है। ठीक है, अब कह तो रहा है अच्छा है, लेकिन अच्छा क्यों है, जब तक एलईडी नहीं आया था। एलईडी नहीं आया था तो इसलिए हमारा एलसीडी अच्छा ही था, क्योंकि ये भी पतले में होता है और जहाँ पे भी रखो वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता था, जगह कम लेता है। लेकिन सीआरटी मॉनिटर क्या होता था, वो जगह ज़्यादा लेता था, बिजली भी खपत ज़्यादा करता था। आगे देखिए, इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अधिकतर क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछता है कि भाई लिक्विड क्रिस्टल डायोड के नाम से किसको कहते हैं, एलसीडी को कहते हैं, एलईडी को कहते हैं, सीआरटी को कहते हैं, प्लाज्मा को कहते हैं, एलसीडी को कहते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब पता होगा तो आपको तुरंत बता देंगे कि एलसीडी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जानते हैं और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें रंग जो होता है मोनोक्रोम पिक्सल की एक परत होती है जो दो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड और दो पोलराइज फिल्टर के बीच में स्केमेटिकली अरेंजेड होती हैं, और इसमें ऑप्टिकल इफेक्ट बनाने के लिए लाइट के अलग अलग अमाउंट को पोलराइज करके लिक्विड क्रिस्टल लेयर्स के पास कराया जाता है और इस तरह स्क्रीन पर इमेज बनकर हमें दिखाई देने लगता है। अभी के समय में दो तरह के एलसीडी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं। इसमें से एक है एक्टिव मैट्रिक्स या टीएफटी। टीएफटी भी देखिए बहुत ज़्यादा यूज होता था। थोड़ा सा क्या होता था एलसीडी, लेकिन वो एलसीडी का ही एक दूसरा रूप होता था टीएफटी।
बहुत सारे पहले मतलब ये सस्ता होता था एलसीडी से, इसलिए लोग क्या होते थे कि एलसीडी की जगह पे एलईडी टीएफटी का यूज करते थे। क्यों यूज करते थे कि एलसीडी में जो होता था ना, ये आप कंप्यूटर भी चला सकते थे और अपना टीवी भी चलाने का काम कर सकते थे, लेकिन टीएफटी में केवल आप कंप्यूटर ही चलाने का काम कर सकते हैं, इसमें आप टीवी नहीं चला सकते थे। अगर आपको टीवी चलाना होता था तो टीवी चलाने के लिए आपको एक जरूरत पड़ती थी, अलग से मार्केट में अवेलेबल है वो, जिसको हम बोलते हैं टीवी ट्यूनर कार्ड। तो अगर टीएफटी आप लेते थे तो टीएफटी के साथ हमें टीवी चलाने के लिए टीवी ट्यूनर कार्ड लेना पड़ता था, लेकिन एलसीडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, एलसीडी में आप दोनों काम कर सकते थे। इसलिए इसमें क्या होता था, एक कंपेरिजन होते थे कि जिनको टीवी नहीं चलाना होता था वो क्या करते थे, टीवी ले लेते थे और टीएफटी ले लेते। टीएफटी ले लेने से क्या होता था कि उनको बस कंप्यूटर चलाना होता था और सस्ते में काम हो जाता था, लेकिन जिनको टीवी और एलसीडी दोनों चलाना होता था तो वो जरूर करके क्या होते थे, एलसीडी लेते थे। चले, और दूसरा जो होता था पैसिव मैट्रिक्स है, और ये ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करता था और ये बैटरी से भी चलता था। ठीक है, तो आज के डेट में सब प्रचलन में जो है सब बंद हो चुके हैं, अब यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब एलसीडी का भी आप देखिए मार्केट में हम जानते हैं कि 5 से 10% ही एलसीडी बचा हुआ है। अब जो है 70-80%, 90% अगर कहा जाए तो सबका रोल केवल एलईडी का चल रहा है। ठीक है, देखिए अब हम एलईडी की बात कर रहे हैं, एलईडी पे आ गए। देखिए एलईडी की फिगर देख लीजिए आप, एलईडी का ये फिगर है। तो एलईडी और एलसीडी में आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे कि एलईडी और एलसीडी में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। एक नॉर्मल, अगर आप एक नॉर्मल बंदा जो है वो एलसीडी और एलईडी में कंफर्म नहीं कर, लेकिन अभी हम आपको, मैंने पहले बताया कि अभी एलसीडी और एलईडी में अंतर अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे एलसीडी और एलईडी में अंतर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब एलईडी के बारे में, इसका देखिए पूरा नाम जो होता है एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एलईडी का जो पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। वर्तमान समय में एलईडी के स्थान पर एलसीडी के स्थान पर एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह देखने में बिल्कुल एलसीडी मॉनिटर की तरह लगते हैं, लेकिन एलईडी जो है 15 वाट, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा है, 15 वाट। ठीक है, ये जो एलईडी होती थी यह 15 वाट में ही काम करता है, यह देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन एलसीडी जो होती थी वो 70 से 80 वाट, यहाँ तक 110, 120, 150 तक वाट खपत करते हैं, लेकिन इसका जो है ना, आप एलईडी जो है ये 15 वाट 20 वाट से ज़्यादा तो लेता ही नहीं है पावर। ठीक है, और ये इस्तेमाल करते हैं और आंखों पर बहुत कम जोर डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए पहले जब जो कंप्यूटर चलाते थे तो देखते हैं आप लोग कहते हैं ये ज़्यादा कंप्यूटर चला रहा है और इसकी आंखों पे चश्मा लगना कंफर्म है। ठीक है, अब ये चश्मा लग जाएगा क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर चलाता है, और वाकई में पहले के लोग जो होते थे जो कंप्यूटर चलाते थे वो चश्मा ज़्यादा यूज करते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए कि एलईडी जो यूज कर रहे हैं, आज के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं एलईडी की जगह, एलसीडी की जगह पे एलईडी, वो चश्मा कम लगा रहे हैं। अब चश्मा, यानी कहने का मतलब भी कहिए चश्मा लगाने की अब जरूरत भी नहीं पड़। अब दूसरी की बात हम क्या करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं करीब इसमें कंप्यूटर सेक्टर से 8-9 सालों से मैं जुड़ा हूं, और आज तक मैं कंप्यूटर पे चला, और जो कि मैं 10-10, 12-12 घंटे, 15 घंटे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 18-18 घंटे तो मैं कंप्यूटर पे ही बैठा रहता हूँ, और मुझे कंप्यूटर पे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, आंखों की प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के लोग क्यों प्रीफर कर रहे हैं एलईडी का, क्योंकि उनको आंखों पे कमजोरी नहीं हो रही है और ये बिजली भी कम खपत कर रहा है, जो 15 वाट में ही चल रहा है। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो यूज हो रहा है एलईडी। अब एलईडी मॉनिटर एलसीडी की तुलना में अधिक समय तक काम करते हैं, देखिए लिखा भी है यहाँ पे, और यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो लाइट को एमिटिंग उत्सर्जित करता है। एलईडी एक महत्वपूर्ण आविष्कारक रहा है जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आपने आई थिंक समझ गए होंगे। अब दोनों में थोड़ा सा एलसीडी और एलईडी का जो ना कंफर्म चीजें जो बताते हैं आपको कि इसमें दोनों में आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे। देखिए टेक्निकली चीजें तो जो बंदा टेक्निकली है वो तो समझ जाएगा कि भाई ये एलसीडी है और एक एलईडी है। तो देखिए दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। एलईडी जो होता है इसमें एक छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं, और उसी लाइटों के माध्यम से क्या होता था, हमारा एक बीम प्रकाशित होता था, यानी, और उसी के माध्यम जो भी हम इनपुट कराते हैं डाटा वो हमें दिखाई देने लगता था। लेकिन एलसीडी में जो होती थी इसमें एक लिक्विड भरा होता, अब वो लिक्विड अभी इलेक्ट्रॉन और सब डायोड आपने पढ़ा अभी,
ठीक है। वो सब बहुत सारी चीज़ें, वो टेक्निकली जो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ तक अभी आप जब वहाँ आगे तक पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें लिक्विड भरा होता था। तो सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल के लेके आप अपने हाथों पे करिए, हाथों का एक जो पंजा होता है, पंजों पे आप एक कोई उंगली दबा लीजिए। उंगली जो होती है ना, उंगली आप कोई एक साथ थोड़ा सा एक अगले वाले हिस्से को ऐसे कुछ देर तक दबा के रखेंगे। जब आप दबा के रखेंगे ना, तो देखेंगे क्या होता है, क्या कि हमारा जो ब्लड होता है वहां से हट जाता है और वाइट हो जाता है। और फिर जैसे ही आप क्या करते हैं, हाथ को हटाते हैं, तो वहां पे फिर हमारा ब्लड जो होता है वहां पे उंगली के पास हमारा आ जाता है। तो सेम इसी यही प्रोसेस जो है आप एलसीडी और एलईडी में कर सकते हैं। तो एलईडी जब आप करेंगे, तो एलईडी पे जब आप अंगूठे को हल्का सा लगाएंगे या कोई भी अंगुली से आप टच करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी ऐसे लिक्विड हटती हुई दिखेगी, और जैसे आप हटाएंगे तो वहाँ पे फिर लिक्विड अपना कवर कर लेगा अपना जगह। तो यह पहचान हो जाती है एलसीडी की। और एलईडी में बात करेंगे तो आप एलईडी में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यही सबसे टेक्निकली एक एग्जाम्पल है पहचान करने की एलसीडी और एलईडी की। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा एलसीडी और एलईडी। लेकिन ये देखिए, ये प्रोफेशनली नहीं है किसी को बताने के लिए। आप ये नहीं कि आप किसी को प्रोफेशनली आप लगे बताने, तो अलग बात है। आपको बस समझाने के लिए मैंने आपको एक पढ़ाने के लिए बताया कि आप एक अंतर, आप नॉन टेक्निकल होकर भी आप इस चीज को बता सके किसी को कि हाँ सर, ये एलईडी है और ये एलसीडी है, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं हम लोग। देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा डिस्प्ले मार्केट में लगभग गायब ही हो चुका है। देखिए प्लाज्मा का तो अब वैसे भी नहीं यूज हो रहा है, और इसका इसलिए क्योंकि इस वक्त बहुत कम दामों में एलसीडी भी बाजार में मौजूद है, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा जो होता था, ये पहले यूज होता था, प्लाज्मा का नाम भी सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने। ये बहुत ही कॉस्टली होता था, ये बहुत ही महंगा होता था, ठीक है। आप देखिए यहाँ फिगर में आप प्लाज्मा भी देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा जो होता था, एक जब मार्केट में आया था तो इसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता था। प्लाज्मा एलसीडी की तुलना में काफ़ी महंगा, और प्लाज्मा स्क्रीन या प्लाज्मा मॉनिटर स्क्रीन हाई कंट्रास्ट वाले स्क्रीन होते थे। यानी कहने का मतलब इसका जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट होता था बहुत ही ज़बरदस्त होता था, ठीक है। लेकिन जैसे आज की जो एलसीडी और एलईडी है कि वो इतना ब्राइटनेस नहीं देता है और इतना कंट्रास्ट वाला नहीं देता है, दे रहा है आज की डेट में भी है प्लाज्मा को भी बहुत। लेकिन स्टार्टिंग में जब उस समय एलसीडी जब हुआ करता था, तो उस समय जब प्लाज्मा आया तो एलसीडी के मामले में प्लाज्मा जो होता था हाई कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन अब जो है, लेकिन महंगा की वजह से लोग एलसीडी को ही प्रेफर करते थे, प्लाज्मा को प्रेफर नहीं करते थे। आगे देखिए, कलर और ब्राइटनेस होती थी, यह विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, और ये प्लाज्मा डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करता है, और आइडियली ग्लास के फ्लैट पैनल में डिस्चार्ज कराया जाता है। और इस डिस्चार्ज में दो कंपोजिशन होते हैं, जॉन और नियॉन, जिसमें मैक्यूरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्क्रीन के हर पिक्सल को रोशन करने के लिए प्लाज्मा के एक छोटे से हिस्से या फिर चार्जेड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा डिस्प्ले सीआरटी डिस्प्ले से पतले होते हैं, और यह एलसीडी से ज़्यादा ब्राइटर होता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता था, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट होती थी बहुत अच्छी होती थी। नेक्स्ट एलसीडी मॉनिटर। अब एलसीडी मॉनिटर देखिए क्या है, इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा देख लीजिए। एलसीडी मॉनिटर देखिए, एलसीडी मॉनिटर जो होता है, सबसे पहले चीज तो ये बता दें आपको कि नॉर्मल लोगों के लिए यूज नहीं होता था। यानी जैसे हम लोग नॉर्मल, आप भी जो है, हम एक नॉर्मल जो व्यक्ति है जो एलसीडी एलईडी यूज करता है, इन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है। अब देखिए क्या करें, एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिस्प्ले। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, याद कर डालिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिस्प्ले। और यह बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाले स्क्रीन है। इनमें से कुछ डायगोनली मेजर करें तो यह 40 इंच से भी ज़्यादा डिस्प्ले यूनिट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो होता था ये 40 इंच से ज़्यादा डिस्प्ले यूनिट होती थी। एलसीडी में नॉन सोपिक स्केल इलेक्ट्रॉन इमिटर्स का प्रयोग करके कलर को फॉस्फोरॉन को एनालाइज किया जाता है, जिसकी इमेज बनती है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि एलसीडी जो मॉनिटर होता था, ये बहुत ही एक
डायग्नोस्टिक के लिए यूज ज़्यादा किया जाता था, जो 40 इंच का होता था। सबसे पहली चीज़ इसका जो है ना एलसीडी डायग्नोस्टिक के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। और ये नॉर्मल, हमने बताया आपको, ये नॉर्मल जो है इंसान है उन लोगों के लिए यूज के लिए नहीं होता था। नेक्स्ट ओएलईडी, ये भी देखिए ओएलईडी जो भी है ये भी एक नॉर्मल लोगों के लिए यूज के लिए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना जरूरी है कि भाई ओएलईडी क्या होती है। ओएलईडी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये सब देखिए जितने फुल फॉर्म आपको बताए जाते हैं, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये फुल फॉर्म को आप लोग अच्छे से याद कर डालिए, ठीक है। यह एक एलईडी डिस्प्ले होता है जिसमें इम्पैसिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनासेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक फिल्म के रूप में होती है, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो यह लाइट को प्रोड्यूस करती है और ऑर्गेनिक लेयर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में होती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड ट्रांसपेरेंट होती है। ओएलईडी तकनीक का इस्तेमाल टेलीविजन स्क्रीन, स्मार्टफोन, गेम कंसोल और पीडीए में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओएलईडी डिस्प्ले को कम करने के लिए बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है और ये वजन में बहुत हल्के होते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ओएलईडी चलाने के लिए बहुत कम बिजली खपत करना होता था, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो ओएलईडी मॉनिटर हैं, वो एलईडी मॉनिटर आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है, और ये ज़्यादा करके अब इस समय प्रचलित में आ रहा है। अब सबसे पहली चीज़ बता दें कि ये बिजली भी कम खपत करता है, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और यह जो होता था ये मार्केट में सस्ता भी है, ठीक है। और ज़्यादा करके ये ओएलईडी जब से प्रचलित हुआ तो ये आपकी और भी जो है ना प्राइस के मामले में कम कर दिया, यानी कि आप देखते होंगे कि आपका जो कितनी भी बड़ी बड़ी सस्ती जो सामान एलईडी मिल रही हैं वो सब ओएलईडी के रूप में ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीबोर्ड की बात करते हैं हम लोग। कीबोर्ड देखिए क्या है, कीबोर्ड आपके स्क्रीन सामने दिख रहा है, कीबोर्ड एक कीबोर्ड है। अभी मैं आपको कीबोर्ड के बारे में भी कुछ डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कीबोर्ड में, ठीक है। एक कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब कि डाटा को इन कराना। अब डाटा क्या होता है, डाटा आपको मैंने पहले ही बताया था, यानी कहने का मतलब किसी तथ्य या जानकारी को, यानी एनी इंफॉर्मेशन जो है को ही हम क्या कहते हैं कि डाटा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, डाटा आपको अच्छे से, हमने पहले आपकी क्लास में आपको डाटा बताया था। कीबोर्ड का हिंदी में कुंजी पटल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे चीजें लोग अधिकतर पूछते हैं कीबोर्ड का हिंदी नाम, तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, कुंजी पटल। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में भी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कीबोर्ड प्रत्येक कुंजी, यानी कुंजी का मतलब होता है बटन, बटन का अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अभी हम लोग इसके कितने भागों में बांटा गया है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज आपको कीबोर्ड का बता दें, कीबोर्ड का डिफिनेशन आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग को आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको अच्छे से आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहेंगे, और आने वाले समय में कोई भी आपको बुक या कुछ और खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए इतने निचोड़ है, इतनी कॉपी आपको बनाया गया है, इतने सब कुछ आप लोग के लिए। तो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड देखिए एकदम एक सिंपल सी वे में कहा जाए तो कीबोर्ड क्या करता है, यह डाटा को निर्देश देने का काम करता है, यानी कि और वो निर्देश कहाँ पहुंचता है, कीबोर्ड का निर्देश सीधे सीपीयू के पास पहुंचता है, यानी कि इनपुट कराता है, ठीक है। और कीबोर्ड का जो मुख्य रूप का काम है टेक्स्ट को लिखना। अब कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड का जो है कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। अब क्यों ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इसके जो पूर्वज जो हैं वो टाइपराइटर होते हैं। तो आप टाइपराइटर देखे होंगे कि अधिकतर आप तो कॉलेज में भी, आपका स्कूल कॉलेज में भी, और एक हर एक मार्केट में कई सारे 8-10 वो जो ऐसे टाइपराइटर लेकर बैठे खिट पीट करके उंगलियों को से मारते हैं, ठीक है, और फटाफट टाइपिंग करते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज की डेट में आप अगर किसी कोर्ट में चले जाइए तो वहाँ पे आपको टाइपराइटर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे अधिकतर आज की डेट में भी लोग टाइपराइटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे प्रचलित में अब कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है, लेकिन अभी भी है, ठीक है।
और ये जो है टाइपराइटर से ही कीबोर्ड का रूप बनाया गया है, इसलिए कीबोर्ड को टाइपराइटर जितना बूढ़ा माना जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार, ठीक है, क्रिस्टोफर लैंथम सोल ने 1868 में किया था। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी दिन इनको आधुनिक टाइपराइटर का पेटेंट हासिल हुआ था। पेटेंट के लिए भी बात हम लोग थोड़ा सा बता दें आपको। पेटेंट देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी सामान या कोई वस्तु या कोई कंपनी, ठीक है, जब हम बनाते हैं या कोई दवा बनाते हैं, तो जब दवा बनाते हैं तो हम करते क्या है कि उस चीज को हम पेटेंट कराते हैं। कहाँ कराते हैं? गवर्नमेंट से, ठीक है। एक पेटेंट की एक संस्था होती है, वहां से हम पेटेंट कराते हैं। तो पेटेंट कराने से होता क्या है कि अगर उसी तरीके से कोई भी और नहीं बनाएगा अब, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कीबोर्ड अब हमने बना दिया, कीबोर्ड का हमने आविष्कार कर दिया, तो अब कोई कीबोर्ड अगर उसी तरीके से बनाएगा तो वह अपना नाम नहीं दे सकता, ठीक है। बना सकता है, अब मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लेकिन अब उसका आविष्कार नहीं कर सकता अब, क्योंकि आविष्कार हमने कर लिया। अब होता है कि अगर मान लीजिए पेटेंट नहीं करा इन्होंने, ठीक है, जो है क्रिस्टोफर है, अब इन्होंने पेटेंट नहीं कराया, सपोज मान लीजिए, और कीबोर्ड इन्होंने बना दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, और किसी ने क्या किया, फिर उन्हीं का कीबोर्ड ले लिया और अपना नाम से पेटेंट करा दिया और अपना दे दिया कि मैंने बनाया कीबोर्ड, तो भाई यहाँ पे इनका जो है क्रिस्टोफर का तो वैल्यू खत्म हो गई ना, इनको पता ही नहीं चला, और इन्हीं की चीजों को दूसरी कोई कॉपी करके उनका काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो काम करता है पेटेंट, तो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेटेंट की। ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर रहे थे हम लोग, हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए। अब कीबोर्ड के प्रकार के बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए कीबोर्ड जो होते हैं हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल कीबोर्ड और सिंपल कीबोर्ड। देखिए स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल कीबोर्ड है और इसी को हम नॉर्मल कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं और सिंपल कीबोर्ड भी जानते हैं। तो आप लोग के पास, अगर आप लोग के सामने अगर आप लोग के पास लैपटॉप या कीबोर्ड होगा, आप लोग को पता होगा, देख रहे होंगे, तो वो जो कीबोर्ड है वो नॉर्मल कीबोर्ड है। या अभी अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, ये जो मल्टी प्रोग्राम होता है। अब मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, वॉल्यूम का, पॉज का है, स्टॉप का है, फॉरवर्ड का है, नेक्स्ट का है, ये सब जो होते हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है मल्टीमीडिया से संबंधित, ये जो कीबोर्ड में बटन क्या होते हैं, अलग से जुड़ जाते हैं, और यही जो बटन नहीं होते हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड कहलाते हैं, और ये जो बटन आपके अगर जुड़ गए तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहला गया। इसके बाद आता है वायरलेस कीबोर्ड की बात करें, तो वायरलेस कीबोर्ड जो है, अब ये देखिए, ये तो ना नॉर्मली कहेंगे और ना मल्टीमीडिया कहेंगे, ये दोनों मिक्स होते हैं। अंतर क्या है कि वायरलेस कीबोर्ड जो होता है, यह आपका एक, इसमें वायर नहीं लगा होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है और ये बैटरी के माध्यम से चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कीबोर्ड और माउस दोनों आते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, देखिए आपका इसमें अगर समझ रहे होंगे तो देखिए मल्टीमीडिया में भी आपका देखिए इस तरीके से वायर लगा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल में भी वायर लगा हुआ है, लेकिन वायरलेस वाले में देखिए वायर का कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यह वायर से चलता ही नहीं है, ये बिना वायरलेस, यानी कि ये बिना तार का है। यानी देखिए वायरलेस का मतलब हुआ कि इसमें बिना वायर का चलता है, जिस इसमें एक क्या होता है, एक बैटरी लग जाती है कीबोर्ड में, और इसका जो एक ट्रांसमीटर होता है वो सीपी में लग जाता है और इसी के बेस पे काम करता है। तो इसमें आप जब मार्केट में आप लेना होगा, जब लेने जाएंगे, तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायरलेस कीबोर्ड में नॉर्मल लेना चाहते हैं, मल्टीमीडिया लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर आपको मल्टीमीडिया ही मिलती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा एक है कि वायरलेस कीबोर्ड जो होता है नॉर्मल और मल्टीमीडिया से महंगा होता है। लेकिन महंगे की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर भी डिवाइड करता है कि आपका कौन सा लेना है, क्योंकि कीबोर्ड तो सभी आपका 250 से लेकर आपका कई महंगे कीबोर्ड भी हैं मार्केट में, तो डिपेंड नहीं करता है हमारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग के पास देखिए कीबोर्ड अगर है, अगर आपके सामने स्क्रीन के सामने अगर कीबोर्ड है, तो एक बार कीबोर्ड लेकर बैठ जाएंगे तो बड़े अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर है तो आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा अब कीबोर्ड के बारे में। जो कीबोर्ड की कीज यानी बटन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप बटन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड की बटन, पहली कौन सी होती है, फंक्शन, जो पहली होती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है। देखिए सबसे ऊपर ही जो आप ऊपर जब देखेंगे ना कीबोर्ड में, तो F1 से लेकर F12 तक की
लिखा होता है। F1, F2, F3, F4, F5, F6 से लेकर आपका F12 तक होते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं, जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है और इनका हर एक प्रोग्राम अलग अलग होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगर कहीं दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज या टाइपिंग कीज। नाम एक अलग अलग है लेकिन काम एक ही है दोनों का, यानी कि कोई कोई अल्फा न्यूमेरिक कीज कहता है और कोई टाइपिंग कीज कहता है। देखिए, सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज का होता है भाई। जब टाइपिंग हमें कीबोर्ड का यूज ही क्या करने के लिए करते हैं? टाइपिंग करने का काम, तो सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इन्हीं कीज का टाइपिंग कीज में दो तरह की कीज होती है, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर। तो अल्फ़ाबेट देखिए, जब फंक्शन कीज के जस्ट नीचे वाले लाइन में अगर देखेंगे तो उसमें देखिए लिखा होता है 1 2 से लेकर आपका 9 तक लिखे होते हैं बटन। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे उसके फिर तीसरी लाइन में जाएंगे तो QWERT लिखा होता है, और फिर उसके बाद चौथी और पांचवी लाइन तक जाएंगे, पांचवी लाइन M तक। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे दोनों में इसी के अंतर्गत होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। और इन्हीं को ही हम क्या है कि कहते हैं क्या? आपका टाइपिंग कीज। आगे देखिए, अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। टाइपिंग कीज में उस सभी तरह के सिंबल और जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन मार्क भी शामिल होते हैं। प्रोनाउंसिएशन मार्क आपको पता होता है, जैसे @ होता है, डॉलर होते हैं, परसेंटेज का होता है, एंड का होता है, स्टार होता है। ठीक है, उसके बाद आपके ये सब प्रोनाउंसिएशन के मार्क होते हैं। ये सब ऑलरेडी आपके को पता है सब सारी चीज़ें। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अभी देखिए, बहुत लोग ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं, अधिकतर पूछते हैं, बच्चे तुम कंप्यूटर सीखते हो, बताओ तो आपका एक कीबोर्ड की कीज कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा, जो ए बटन है इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग को जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीज़। अगर नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज क्या कर रहे हैं? इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए, कंट्रोल क्या होता है? ये कोई अकेले काम नहीं करता है, इनके साथ कोई ना कोई एक हेल्पिंग चाहिए होता है। ठीक है, यह सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल कीज, आल्ट कीज, विंडो, स्केप का उपयोग कंट्रोल कीज के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेनू कीज, स्क्रॉल कीज, ठीक है, पोस्ट ब्रेक कीज, पीटीआर स्क्रीन कीज आदि कंट्रोल कीज शामिल होता है। ठीक है, तो आप देखिए कीबोर्ड में आके ऑलरेडी दिखा होता है कंट्रोल कीज, आल्ट कीज। अभी आगे हम एक एक बटन जो है ना उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में। ठीक है, पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कहलाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि इसमें बहुत बच्चे जो होते हैं कि मोबाइल में तो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता है उन लोगों को। उनको अगर कह दिया जाए कि भाई ये जो फिगर दिख रहा है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे अभी आप लोग वीडियो शायद हो सकता है मोबाइल में देख रहे हो या हो सकता है कंप्यूटर में देख रहे हो, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो किसी चीज़ का तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं स्क्रीनशॉट की बात जैसे कंप्यूटर की हो जाए तो कंफ्यूज आते हैं, नहीं लेने आता है। तो वो तो अभी हम लोग आगे भी विंडोज की क्लास में पढ़ेंगे कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, विंडोज की सारी चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे आगे। ठीक है, अभी फंडामेंटल की क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका नेविगेशन कीज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेविगेशन कीज, एरो कीज। देखिए, एरो कीज आपके नीचे होती है आपकी, देखिए लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, 4 प्रकार की एरो होती हैं। उसके बाद देखिए उसके होम होता है, इंड होता है, इंसर्ट होता है, पेज अप होता है, डिलीट होता है, पेज डाउन होता है आदि। ये कीज जो होती हैं ये डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप कोई काम करते हैं, जब आपको ऊपर जाना है तो एरो का ऊपर बटन दबाएंगे, नीचे आना है तो नीचे वाला बटन, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो, राइट जाना है तो राइट एरो का प्रयोग करना है। आप पेज के डायरेक्ट सबसे नीचे वाले पेज में, मान लीजिए 100-200 पेज है तो आपको नीचे जाना तो एक एक करके कब से जाएंगे? आपको सबसे नीचे जाना है तो पेज डाउन कर दीजिए, फिर सबसे पहले नंबर पे जाना है तो पेज अप कर दीजिए। ठीक है, बीच में आप कहीं पर भी हैं और आपको चाहते हैं कि सबसे पहला जो होम पेज है उस पर चले तो होम का बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से ये सब कहलाते हैं हमारे कौन से? नेविगेशन कीज। क्लियर है? उसके बाद आता है इंडिकेटर कीज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अधिकतर लोग इसी में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और जिनको समझ में आ जाता है ना वो इंडिकेटर की तो कभी भूलते ही नहीं है। अब देखिए, इंडिकेटर में केवल 3 प्रकार की इंडिकेटर लाइटर कीज होती हैं। देखिए,
इंडिकेटर में ये 3 के अलावा तो होगा ही नहीं, आपके कंप्यूटर में ये 3 के अलावा कोई और होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कौन से हैं वो? पहला नॉर्मल लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। अब आगे देखिए क्या है तीनों का काम। आगे देखिए कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है। अब देखिए मैं सबसे पहले अभी बता देता हूं आपको, जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो कीबोर्ड में जब आपका राइट साइड में देखिए एक कैलकुलेटर की तरफ बटन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर देखिएगा 3 लाइट का एक दिया होता है, इंडिकेटर दिया होता है 3 लाइट का। ठीक है, 3 लाइट। अब उन 3 लाइट का मतलब पहले समझ लीजिए, ठीक है, उनसी के बारे में बोल रहा है। वो 3 लाइट ही जो 3 बटन का रोल निभाती है, ठीक है, और यही चीजें नहीं समझ में आता है बहुत सारे बच्चों को। अब देखिए कह रहा है कि जब पहली लाइट जली होती है तो इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, ठीक है, और यह बंद हो तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। अब देखिए होता क्या है कि अधिकतर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि न्यूमेरिक कीपैड चालू कर देते हैं, और न्यूमेरिक कीपैड जब चालू कर देते हैं तो जब कीबोर्ड क्या होता है, काम ही नहीं करता है। बच्चे कंफ्यूज, सर क्या हो गया प्रॉब्लम। लेकिन आपको जब पता रहेगा तो आप लाइट अगर जल रही है तब देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये काम नहीं करेगा, तो आप लाइट को बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरी लाइट जो होती है वो आपका जो होता है कैप्स लॉक की लाइट होती है, जिसको हम अगर लाइट जल रही है तो आप अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर लाइट नहीं जल रही है तो लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है, यानी कैप्स लॉक की बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो बीच वाली लाइट जल जाएगी, दूसरी लाइट, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरी लाइट जल रही है तो आप जब भी कुछ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि कौन से टाइपिंग कीज वाले से अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अगर आप अपना नाम ही लिखेंगे तो सारे अपर केस, यानी अपर केस का मतलब क्या है कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर लाइट बंद है, अगर कैप्स लॉक फिर एक बार बटन दबा दीजिए और वो लाइट बंद हो जाएगी, तो आप जो भी कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है, ये संकेत करता है। और ये बंद होती है तो लोअर केस में होता है, और जब ये चालू होता है तो लेटर अपर केस में हो जाता है। अब देखिए तीसरी क्या कह रहा है, तीसरा स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, और यह स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या होता है कि हम कभी कभी हम अपना माउस जो होता है इस कीबोर्ड का कभी कभी हम ऐसे स्क्रॉल का जो बटन होता है वो चालू हो जाता है, और माउस जो होते हैं ना वो लेफ्ट राइट का बटन काम ही नहीं करता है, और अपने आप जब माउस को हिलाते हैं तो पेज ऊपर चलने लगता है, पेज नीचे आने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका स्क्रॉलिंग है वो चालू है। तो आप देख लीजिए और स्क्रॉलिंग को बंद कर दीजिए, आराम से आपका स्क्रॉलिंग का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिक कीपैड। अब उसी कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके राइट साइड में देखिए एक बना होता है, ठीक है, आपका एक कैलकुलेटर की तरह, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड कीज। यह एक कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं, क्योंकि यह न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के समान कीज होता है, और इनका इस्तेमाल नंबर लिखने में किया जाता है। ठीक है, देखिए अब जब हमें कोई नंबर लिखना होता है तो हम कैलकुलेटर का ही यूज करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेटर के नाम से, इसकी बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हमें नंबर लिखना होता है। अगर हम टाइपिंग करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक कीज से तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें जब केवल नंबर ही टाइप करना होता है, कोई टाइपिंग नहीं करना होता है, तो हम कैलकुलेटर का ही यूज करते हैं। कैलकुलेटर का टाइप का जो न्यूमेरिक कीपैड का यूज होता है तो हम उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की अब क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है तो हमें एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। और जाते अगर आपको लगा कि आपने कुछ इस वीडियो से कुछ आपने नया सीखा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।